नमस्कार बच्चों, आशा आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की इस कक्षा में हम डायरी का पन्ना पाठ के कुछ प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मौखिक प्रश्न। कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन क्यों महत्वपूर्ण था? क्यों महत्वपूर्ण था आप बता सकते हैं, क्योंकि इस दिन स्वतंत्रता की पहली वर्षगांठ मनाई जा रही थी। और 1930 में तो कलकत्ता वासियों ने कुछ खास नहीं किया था, परंतु 1931 के दिन को वह बहुत धूमधाम से मना रहे थे। उन्होंने इसके लिए पूरी तैयारियां की थी। सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था? सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णो दास पर था। विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ने पर क्या प्रतिक्रिया हुई? विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू को श्रद्धानंद पार्क में झंडा गाड़ने पर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और जुलूस के लोगों के साथ मारपीट कर भीड़ को तितर बितर कर दिया गया। लोग अपने अपने मकानों व सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय झंडा फहराकर किस बात का संकेत देना चाहते थे? 26 जनवरी 1931 के दिन को पूरे भारतवर्ष में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जा रहा था। कलकत्ता वासी अपने अपने मकानों व सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय झंडा फहराकर अंग्रेजों की खिलाफत और स्वतंत्रता के लिए उत्साहपूर्ण संघर्ष किए जाने का संकेत देना चाहते थे। मतलब कि वो अंग्रेजों का विरोध करना चाहते थे और अपना स्वतंत्रता दिवस को मनाना चाहते थे। पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को क्यों घेर दिया था? कलकत्ता पुलिस 26 जनवरी 1931 के दिन कलकत्ता वासियों को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने से रोकना चाहती थी। कलकत्ता वासी संगठित ना हो, वे इस अवसर पर सभाओं, जुलूसों, प्रदर्शनों में भाग ना लें और ध्वजारोहण ना कर सके, इस कारण से पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को घेर लिया था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई थी? 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए कलकत्ता वासियों द्वारा बहुत सी तैयारियां की गई थी। बहुतों ने अपने मकानों को ऐसे सजाया था जैसे स्वतंत्रता मिल ही गई हो। लोगों ने मकानों पर राष्ट्रीय झंडे लगाए थे। 4:24 पर मॉन्यूमेंट पर झंडा फहराया जाना और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाने के लिए लोगों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होने के लिए कहा गया था। इस दिन को मनाने के लिए खूब प्रचार हुआ था। कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों को सभा में आने के लिए प्रोत्साहित किया था। विभिन्न अफसरों की फोटो खींचे जाने का भी इंतजाम किया गया था। आज जो बात थी वह निराली थी। किस बात से पता चल रहा है कि आज का दिन अपने आप में निराला है? स्पष्ट कीजिए। 26 जनवरी 1931 का दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने के लिए लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। 4:24 पर मॉन्यूमेंट के नीचे झंडा फहराने और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ने के लिए कोलकाता के विभिन्न इलाकों से विभिन्न जुलूस आगे बढ़ रहे थे और उन्हें रोकने के लिए पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जा रहा था। इसके बावजूद भी लाठियां झेलते हुए भी लोग आगे बढ़ रहे थे। बहुत से लोग टोलियां बनाकर मैदान में घूम रहे थे। कलकत्ता वासियों को जुलूसों, सभाओं में बड़े संख्या में उत्साह के साथ भाग लेना और पुलिस की लाठियां खाकर भी संघर्ष करते रहना इस दिन को निराला बना दिया था। पुलिस कमिश्नर के नोटिस और काउंसिल के नोटिस में क्या अंतर था? पुलिस कमिश्नर के नोटिस में सभा आयोजित नहीं करने के लिए कहा गया था। विभिन्न धाराओं के अंतर्गत इसे गैर कानूनी बताया गया था और चेतावनी दी गई थी। नेताओं को भी इंस्पेक्टरों द्वारा सूचना नोटिस भेज दिए गए थे कि उन्हें सभा में आने पर दोषी समझा जाएगा। काउंसिल के नोटिस में बताया गया था कि 4:24 पर मॉन्यूमेंट पर झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। इसके लिए लोगों से बड़ी संख्या में एकत्रित होने के लिए कहा गया था। इस प्रकार से दोनों नोटिस जो थे बिल्कुल विपरीत थे। पुलिस कमिश्नर का नोटिस जो था वो रोक लगाने के लिए था और काउंसिल का नोटिस देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए मॉन्यूमेंट के नीचे एकत्रित होने के लिए कहा गया था। तो ये एक प्रकार से ओपन चैलेंज था। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया? धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस के टूटने का कारण सुभाष बाबू को गिरफ्तार किया जाना था। पुलिस द्वारा जुलूस के लोगों पर लाठियां बरसाना था। 50-60 महिलाएं भी इस मोड़ पर बैठी हुई थी, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया था। डॉक्टर दास गुप्ता जुलूस में घायल लोगों की देखरेख तो कर ही रहे थे, उनके फोटो भी उतरवा रहे थे। उन लोगों के फोटो खींचने की क्या वजह हो सकती है? स्पष्ट कीजिए। लोगों के फोटो खींचने की निम्नलिखित वजह थी: शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस के द्वारा किए गए अत्याचार के सबूत इकट्ठे करना। दूसरा, कलकत्ता में 26 जनवरी 1930 के दिन कुछ विशेष कार्य नहीं हुआ था, इस बार हुआ है, इसका प्रमाण रखना। घायल लोगों की पहचान रखना, क्योंकि कुछ की स्थितियां बहुत ही गंभीर थी।
50-60 शब्दों में उत्तर लिखिए। सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की क्या भूमिका थी? ये प्रश्न बच्चों 80 से 100 शब्दों के उत्तर में भी आ सकता है, 5 नंबर का भी। तो इसको पूरा विस्तार पूर्वक आपको लिखना है। 26 जनवरी 1931 के दिन को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के लिए स्त्री समाज ने उत्साह पूर्वक बढ़ चढ़कर भाग लिया था। उनके जुलूस शहर के विभिन्न हिस्सों से आकर मॉन्यूमेंट के नीचे एकत्रित हुए। जब जुलूस को मॉन्यूमेंट के पास रोका गया तब उन्होंने मॉन्यूमेंट पर चढ़कर झंडा फहराया और घोषणा पड़ी। सुभाष बाबू को गिरफ्तार किए जाने पर धर्मतल्ले के मोड़ पर धरना दिया। उन्होंने भी पुलिस की लाठियां खाई गिरफ्तार हुए। उन्हें पता लगा कि सुभाष बाबू को लाल बाजार के लॉकअप में रखा गया तो वे जुलूस के रूप में लाल बाजार तक गई। फिर आगे आप बता सकते हैं कि स्त्रियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, कॉलेज की विद्यार्थियों ने भी, और अच्छे परिवारों की स्वयं सेवी संस्थाओं को चलाने वाली विमला देवी इत्यादि ने भी, जानकी दास बजाज ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। और 105 महिलाएं जो थी वो गिरफ्तार की गई थी और उनको जेल में भेजा गया था। शाम को उनको 9 बजे छोड़ दिया गया था। मगर इन महिलाओं के जोश उत्साह में कुछ भी कमी नहीं आई थी। इन्होंने इस जुलूस को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन्हीं के कारण ये जुलूस सफल हो पाया था, क्योंकि यही मॉन्यूमेंट के पास तक पहुंच पाई थी। तो इस प्रकार से हर वर्ग की महिलाओं ने भाग लिया था, चाहे वो कॉलेज में पढ़ने वाली विद्यार्थी हो, चाहे वो समाज सेविका हो, चाहे अच्छे भरे परिवारों की महिलाएं हो। तो इस प्रकार से पहली बार ऐसा हुआ था कि महिलाओं ने इतना बढ़ चढ़कर भाग लिया था। जुलूस के लाल बाजार जाने पर लोगों की क्या दशा हुई? लाल बाजार पहुंचने वाले जुलूस का नेतृत्व बृजलाल गोयनका और मदालसा नारायण कर रहे थे, जिन्हें वहां गिरफ्तार कर लिया गया। इनके साथ 105 स्त्रियों को भी हिरासत में लिया गया था। थाने में इन लोगों को बेरहमी से पिटाई की गई थी, जिसमें कई बुरी तरह घायल हुए थे। इन लोगों की पिटाई के बाद इन्हें छोड़ दिया गया था। इस जुलूस में लगभग 200 लोग थे। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी। और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। यहाँ पर कौन से और किसके द्वारा लागू किए गए कानून को भंग करने की बात की गई है, क्या कानून भंग करना उचित था? पाठ के संदर्भ में अपने विचार प्रकट कीजिए। बच्चों, आपको समझ आ गया होगा कि कौन से कानून की बात की जा रही है। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए रोलट एक्ट कानून का विरोध बड़े स्तर पर भारतीयों द्वारा किया गया था और इसके बाद से बहुत से कानूनों का विरोध किया गया था। पर किसी कानून का विरोध करने के लिए इतने बड़े मैदान पर सभा का आयोजन कभी नहीं हुआ था। जब यहाँ पर पुलिस कमिश्नर के नोटिस द्वारा स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के लिए सभा आयोजित नहीं करने के लिए कहा गया था, विभिन्न धाराओं के अंतर्गत इसे गैर कानूनी बताया गया था और चेतावनी दी गई थी। नेताओं को भी इंस्पेक्टरों द्वारा सूचना नोटिस भेज दिए गए थे कि उन्हें सभा में आने पर दोषी समझा जाएगा और शहर में निषेधाज्ञा लागू की गई थी। तब इतना सब होने पर भी लोग अपने घरों से बाहर निकले, इकट्ठे हुए, राष्ट्रीय ध्वज फहराया, स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी। इस प्रकार से सरकारी कानून को नहीं माना। मेरी राय में एकजुट होकर ब्रिटिश कानून का खुला विरोध करना उचित था, क्योंकि यह स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए जा रहे संघर्ष से जुड़ा हुआ था। बहुत से लोग घायल हुए, बहुतों को लॉकअप में रखा गया, बहुत सी स्त्रियां जेल गई। फिर भी इस दिन जो अपूर्व को अपूर्व बताया गया, आपके विचार से यह अपूर्व क्यों है? अपने शब्दों में लिखिए। अपूर्व का अर्थ होता है जैसा पहले नहीं हुआ हो। 26 जनवरी 1930 को जब सारा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था तब कलकत्ता में कुछ विशेष आयोजन नहीं हुआ था, जिसके कारण कलकत्ता वासियों पर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लेने का कलंक लग गया था। पर 26 जनवरी 1931 का दिन यहाँ भी बहुत उत्साह से मनाया गया। पुलिस की सख्ती, निषेधाज्ञा आदि के बावजूद भी बड़ी संख्या में स्त्री पुरुषों ने उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर भाग लिया, लाठियां खाई, घायल हुए, गिरफ्तार हुए। कलकत्ता के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में इतने बड़े स्तर पर अंग्रेजों का विरोध करने वाला स्वतंत्रता का संघर्ष इस दिन से पहले कभी नहीं हुआ था, जिसमें पुरुषों के साथ साथ बड़ी संख्या में स्त्रियों ने भी भाग लिया था। स्त्रियां भी शामिल हुई थी और अंग्रेजों का खुला विरोध किया था। तो बच्चों, ये प्रश्न उत्तर आपके हो गए, मौखिक भी, लिखित भी, 25 से 30 शब्दों वाले भी, 50 से 60 शब्दों में उत्तर लिखिए वह भी। तो अब आपको ये प्रश्न उत्तर आपको अपनी पुस्तिका में कर लेने, 3 दिन के अंदर आपका काम पूरा हो जाना चाहिए। कल की कक्षा में मैं आपको आज से स्पष्ट करो समझाऊंगी। आप तब तक ये काम अपना शुरू कर लीजिए। धन्यवाद बच्चों, नमस्ते।